नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट कहते हैं। यहाँ से आपको बार बार सीटेट में सवाल देखने को मिलता है। सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम रचनात्मक आकलन कहते हैं इसको। तो रचनात्मक आकलन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मूल्यांकन में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर, यानी यहाँ पर जो आप लगातार, जैसे आपने इससे पिछली वीडियो में सीसीई को समझा था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को समझा था। सतत मतलब होता है लगातार किया जाने वाला आकलन। तो जो लगातार आकलन आप करते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं? सतत आकलन। जो सतत आकलन है यानी लगातार किया जाने वाला आकलन है, यही आपका क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो ये लगातार आप किसके माध्यम से आकलन करते हैं? तो इसी को आप रचनात्मक आकलन कहते हैं, जिसमें आप छात्रों के दोषों को लगातार संशोधित करते रहते हैं, उसकी प्रगति को बढ़ाते हैं। ये उसके लिए प्रगति बढ़ाने में, दोषों को ठीक करने में सहायक होता है। तो इसी को रचनात्मक आकलन कहा जाता है। यानी लगातार किए जाने वाले आकलन में, जिसमें छात्रों के दोषों को दूर किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को, सीखने की क्वालिटी को, प्रगति को बढ़ाया जाएगा। तो यह रचनात्मक आकलन है। इसके मुख्य लक्षण क्या है कि यह सिखाने के दौरान ही होता है। यानी जिस वक्त मैं टीचिंग कर रही हूं, उसी वक्त पर यह आपके असेसमेंट रचनात्मक आकलन किया जाएगा। तो यानी हम उसी समय पर छात्रों की कमजोरियों को पहचान कर सुधार भी कर सकते हैं। तो दोष निवारण की प्रक्रिया तुरंत हो जाती है। यह छात्र केंद्रित है, ताकि छात्र बेहतर तरीके से सीख पाए, और सतत मूल्यांकन इसका यह मुख्य आधार होता है। उदाहरण जैसे क्लास में पूछे गए मौखिक प्रश्नोत्तर, कक्षा में कुछ कार्य दे दिया हमने, कुछ होमवर्क दे दिया, कुछ रोल प्ले है ना, भूमिका, संवाद आदि दे दिए। तो ये सब आपके लगातार किए जाने वाले आकलन में आने वाले जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रचनात्मक आकलन है, ये इसका हिस्सा होता है। तो यह आपका सीखने के लिए किया गया आकलन है। कई बार ये सवाल पूछता है, सीखने के लिए किया गया आकलन है ना, आकलन, सीखने के लिए आकलन, या आप कहते हैं अधिगम के लिए किया गया आकलन। अधिगम के लिए, लर्निंग फॉर असेसमेंट, सीखने के लिए आकलन है ना। और इसी को आप क्या कहते हैं? संस्कृत में अधिगमाय आकलनम है ना, अधिगमनाय आकलनम, यानी अधिगम के लिए किया गया आकलन, संस्कृत में इसको बोला जाता है। यानी आप सीखने के लिए यहाँ पर आकलन कर रहे हो। इसमें सीखने के दौरान जो है लगातार किया जाता है। इसका उद्देश्य है कि छात्र सीख कैसे रहे, सीखने में कहाँ कमियां आ रही हैं, जिसमें तुरंत सुधार करके हम उसमें रेमिडियल टीचिंग, दोबारा से उस विषय को पढ़ा करके छात्रों की सीखने की क्वालिटी को बढ़ा सके। जबकि इसके विपरीत एक परीक्षा होती है, जिसको हम योगात्मक आकलन या समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होगा? इसमें आप लगातार कहा, इसमें पाठ्यक्रम अथवा शिक्षण के अंत में ही छात्रों का समग्र रूप में उपलब्धि मापी जाती है, और इसको योगात्मक आकलन कहा जाता है। जैसे मैंने लास्ट में पूरा पढ़ाया, और आपके 6 महीने में जैसे हाफ ईयरली के एग्जाम होते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, सत्र के अंत में परीक्षा, जिसमें आपको नंबर दिए जाते हैं कि ये बच्चा 100 में से 70 नंबर लेकर आया है, 70% बनी है, 80%। तो यह योगात्मक आकलन है, जिसमें किसी भी शिक्षण सत्र के अंत में एक साथ आपके अंकों के रूप में आकलन किया जाता है। यह अधिगम का आकलन है, सीखने का आकलन है, यानी आपने जो सीखा है उसका आकलन है। अधिगम का आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। ये क्या है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखे हुए का आकलन। इसका मुख्य लक्ष्य है कि ये तो सीखने के अंत में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य अंक पर केंद्रित है, कि कितने अंक आप लेकर के आए हो। इसको आप कह सकते हो परिणाम केंद्रित, परिणाम पर केंद्रित है ये, कि रिजल्ट क्या आ रहा है। वर्गीकरण करने में सहायक, कि छात्र फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, अरे ये तो 60% आए, तो 80%, इसमें यह आपके ज्यादा इस पर आप फिल्टर कर सकते हो। सुधार या सूचना के अवसर बहुत कम है इसमें, या तो छात्र फेल कर दिया जाता है या पास कर दिया जाता है, उसके बाद अगली क्लास में उसको भेज दिया जाता है। इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश नहीं होती, जैसे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा इसके एग्जाम्पल है। अधिगम की अवस्था के अंत में यह मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य है अधिगम के अंतिम परिणाम को, अचीवमेंट को जानना, जैसे टर्म टेस्ट, एनुअल एग्जाम, फाइनल प्रोजेक्ट्स आदि। तो आपने समझा कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया पर केंद्रित है, सीखने की प्रक्रिया पर ही हम ध्यान देकर लगातार सुधार करते हैं, ताकि सीखने की गुणवत्ता को छात्र की बढ़ाया जा सके, उसका लेवल आप बढ़ा सको। समेटिव अंक पर केंद्रित है, परिणाम पर केंद्रित है, और इसमें सीखे हुए का आकलन करते हो, इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश नहीं होती। यह केवल परिणाम पर ही, रिजल्ट पर ही, अंतिम प्रोडक्ट पर ही फोकस करता है। तो इस पर बेस्ड आपके कुछ सवाल अगर मैं आपको दिखाऊं,
तो जैसे अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषये किम सत्यम अस्ति। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल पूछा गया है कि अधोलिखित कथनों में आकलन के दो प्रमुख प्रकारों के विषय में क्या सत्य है। ए है रचनात्मक आकलनम अधिगम से संपूर्ण अवस्थायाम निरंतरम क्रियते। रचनात्मक आकलन अधिगम की संपूर्ण अवस्था में निरंतर किया जाता है। योगात्मक आकलन अधिगम की अवस्था के पूर्व और पश्चात में किया जाता है। रचनात्मक आकलन अधिगम से अधिकतर स्वरूप पर केंद्रित होता है। योगात्मक आकलन समग्र शैक्षणिक वर्ष में आकलन के प्रत्येक स्वरूप को समग्रता से करता है। अब बोला है क्या सत्य है, तो आप कहेंगे ए ही ऑप्शन सत्य है कि रचनात्मक आकलन अधिगम की संपूर्ण अवस्था में लगातार किया जाता है। बाकी सत्य क्यों नहीं है? देखो, योगात्मक आकलन अधिगम अवस्था के पूर्व नहीं, पूर्व कभी नहीं, पश्चात में ही किया जाएगा। पूरा पढ़ने के बाद में आकलन होता है। रचनात्मक आकलन अधिगम से अधिकतर स्वरूप पर केंद्रित होता है। नहीं, रचनात्मक आकलन अधिगम पर ही केंद्रित होता है। कह रहा है अधिगम से अधिक स्वरूप पर, नहीं, ये तो अधिगम पर केंद्रित है, सीखने पर केंद्रित है, सीखने पर बल दिया जाता है, तो ये गलत है। योगात्मक आकलन समग्र शैक्षणिक वर्ष में आकलन के प्रत्येक स्वरूप को समग्रता से करता है। नहीं भैया, समग्रता नहीं है इसमें, ये तो आपके अंत में ही किया जाएगा, समग्र शैक्षणिक वर्ष में ये नहीं किया जाता, तो ये भी गलत। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। इसका जवाब अब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, ये आपके होमवर्क का सवाल है। अधोलिखितेषु किम रचनात्मक आकलनस्य उदाहरणम नास्ति। ठीक है, तो अधोलिखित में कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? ए है व्यापक लिखित परीक्षा, काले काले कतिपय अन्य कार्याणाम संयोजनम, संपूर्ण सत्रे आद्योपांत लघु परीक्षाभ्य आरभ्य मित्र पुनरीक्षणम पर्यंतम आकलन पद्धतिः। सी है संपूर्ण सत्रे मौखिक लिखित परीक्षाणाम क्रमेण आयोजनम भूमिका निर्वहणम इत्यादि। डी है सत्रांते एका परीक्षा। तो इस तरीके से पेडागोजी के कॉन्सेप्ट पर छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, और इस पर लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसको आपने खुद से कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पेडागोजी का मुश्किल लग रहा हो उसको कमेंट में लिख दीजिए, अगली वीडियो आपको उस पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के इस सेशन को मैं ही विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।